बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की जय। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। शेषनाग महावीर भगवान की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। जय श्री कुमकुम गुरुदेव की जय। जय श्री समंत भज्जी स्वामी की जय। जय गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की जय। हम गुरुदेव श्री जयगिरि जी महाराज जी की जय। समस्त आचार्यों की जय। तुम नौ महाराजों की जय। स्वामी माता की जय। श्री रत्नकम सावकाचार्य जय। जय गुरु की जय। देव 113 जी महाराज की जय जय जय। नमस्ते नमस्ते। शिक्षा व्रत के संबंध में चर्चा चल रही थी हाँ बाजी। और शिक्षा व्रत के अंतर्गत हमने देशावकाशिक सामाजिक पूर्वाभास और वैयाव्रत शिक्षा व्रत को सामयिक के संबंध में चर्चा चल रही थी और योग्य स्थान है। अपन ने क्षेत्र संबंधी चर्चा की और समय काल की मर्यादा किस प्रकार से की जाए वो अपन ने जाना हाँ? कि किस प्रकार से गांठ बांध करके केश वगैरह बांध करके हाँ? इस प्रकार से समय की मर्यादा करनी चाहिए और उसके बाद क्षेत्र के संबंध में जाना कि कैसा स्थान हो एकांते क्या कहा एकांते सामयिकम निर्वक्षेपे वनेषु वास्तु चैत्यादिषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नतया क्या कहा यहाँ पर कि सबसे पहला क्या करो जिस स्थान का तुम चुनाव करो सामयिक के लिए वह हाँ स्थान कैसा हो एकांत हो निर्जन हो जहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं हो अभी क्या होता है हम साधु लोग के लिए संतों के लिए इसको वास बनाते हैं यहाँ पर त्यागी निवास यहाँ पर संत वास करेंगे लेकिन फिर क्या होता है कि वहां पर ही क्या होता है कि शादी ब्याह आदि की कार्यक्रम हो रहे हैं अब क्या होगा कि शादी का कोलाहल रहेगा भीड़ भाड़ रहेगी तो ऐसे में महाराज सामयिक कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे रोज एक न एक कार्यक्रम हो रहा है कभी बच्चे का बर्थडे है या कोई भी ओकेजन हुआ तो क्या करते हैं हाँ त्यागी निवास के पास में जहाँ पर संतों का निवास है जहाँ पर साधकों का वास है उस वास के वहीं पर और मंदिर के निकट है अब मंदिर में क्या हो रहा है घंटा आदि बज रहा है घंटा आदि बज रहा है खूब जोर जोर से तो ऐसे में महाराज स्वाध्याय कर पाएंगे क्या नहीं महाराज के प्रवचन हो रहे हैं इधर में क्या भक्तजन आ रहे हैं और घंटी बजा रहे हैं तो ऐसे में प्रवचन में बाधा नहीं पड़ेगी तो क्या कह रहे तुम श्रावक हो और श्रावक का कर्तव्य क्या होता है कि जो साधर्मी है उनको किसी प्रकार से प्रतिकूलता नहीं जो साधक की साधना में सहायक है वो कौन है श्रावक तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखो कि साधर्मी भाई हैं साधु जन हैं और वो ध्यान आदि कर रहे हैं तो कैसा वो स्थान हो बाधा से रहित हो उपद्रव से रहित हो सामान्य लोगों का वहां पर आना जाना नहीं भाई अन्य लोग आते हैं उपद्रवी लोग आ रहे हैं अब महाराज तो मारा फेर रहे हैं सामयिक कर रहे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं क्या करते हैं पड़ बर्तन आदि पटकना कुर्सी चेयर आदि अनावश्यक पटकना उठा पटक करना तो ये क्या हो गया आपकी तरफ से एक प्रकार का उपसर्ग हो गया आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम सामयिक पर जब भी बैठो तुम ध्यान के लिए जब भी बैठो तो ऐसा स्थान हो जहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं हो लोगों का आना जाना नहीं हो एकांत हो बाद में भीड़ लग जाए तो उसका अपन कुछ कर नहीं सकते उस समय तो आपको ध्यान मुद्रा में सामयिक में बैठे रहना यहाँ पर एकांत में सामयिक हो और क्या कर रहे हैं निर्वक्षेपे उपद्रव से रहित वनों में भवनों में जो कैसा है निर्जन है जो किसी के द्वारा छोड़ा गया
ऐसा एकांत स्थान में गहनेशो और चैत्यालयों में, मंदिर में, हाँ, तो मंदिर में भी क्या है कि भैया जहाँ पर जिन बिंब हो, प्रभु के सामने क्या करो, ध्यान करो। अब वहां पर ध्यान कब होगा, अगर वहां पर है स्त्री आदि होंगे, वहां पर स्त्री आदि होंगे और उनका सामने आना जाना, और क्या हो रहा है कि उधर ध्यान भटकेगा जहां पर रूप श्रृंगार आदि की है सो प्रदर्शन हो रही है। तो चैत्यालय क्या है, वो चैत्यालय धर्म का स्थान है, वहां पर प्रदर्शन नहीं, वहां पर सांसारिक बातें हो रही है। तो चैत्यालय को चैत्यालय जैसा रहने दो, मंदिर को कैसा रहने दो, मंदिर रहने दो। तो ऐसे चैत्यालय में, मतलब ऐसे मंदिर में, वहां पर जो ध्यान के लिए, सामायिक के लिए अनुकूल हो। पहले समय में क्या होता था कि भैया मंदिर में जाकर के लोग ध्यान करते थे। जो त्यागी वगैरह होते थे, जिनको थोड़ी इच्छा रहती कि भैया हम 2-1 दिन साधना करेंगे, तो वो ऐसे स्थान होते थे, मतलब मंदिर के पास में या ऐसा, तो वहाँ पर कमरे वगैरह बने रहते थे। आप जाओ 1-2 दिन, जितना दिन वहाँ पर रहो और आराम से अपनी साधना करो। अब धर्मशाला वगैरह है, तो ये सब किसके लिए है, श्रावकों के लिए। आज क्या हो रहा है, चाबी आदि मिलना बड़ा दुर्लभ हो गया। कोई धर्मी भाई आया और ऐसे मंदिर दर्शन करना चाहता है, तो क्या है, हमारा तो टाइम है, हमारा तो टाइम है और चाबी उसके पास में है। अब उसका मूड होगा तो खोलेगा, नहीं तो नहीं। ये ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं भैया कि सामायिक हो तो चैत्यालय हो, तो हमारे लिए क्या हो रहा है भैया, धर्म में के लिए सहायता देना। अगर आप किसी के लिए अंतराय डालेंगे, किसी के लिए आपके माध्यम से आप किसी को जिन बिंब के दर्शन आदि से, हाँ, आप रोक नहीं सकते। कोई आकर के मंदिर की है सो, हाँ, मंदिर में दर्शन करना चाहता है, मंदिर में ध्यान करना चाहता है, तो अगर आप रोकते हो, भैया हमारा मंदिर है या हमारा अधिकार है, तो आप अंतराय करने का बंद कर रहे हो, दर्शनावरणी करने का बंद होता है इससे। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपन ने स्थान क्षेत्र के संबंध में जाना, और आज आचार्य भाव संबंधी चर्चा कर रहे हैं कि सामायिक के लिए किस प्रकार के भाव होना चाहिए। गाथा नंबर 100 नंबर आप उच्चारण करेंगे। वैपार वैमनस्यात् विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या सामायिकं वदनीया उपवासे चैक भुक्तेवा वैपार वैमनस्यात् विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या सामायिकं वदनीयात् उपवासे चैक भुक्तेवा क्या कह रहे हैं, वैपार वैमनस्यात्। व्यापार अर्थात क्या, धंधा करते, रुपया पैसा आदि से संबंध, यहाँ उस व्यापार की चर्चा नहीं है। व्यापार अर्थात मन वचन काय की प्रवृत्ति। योग किसे कहते हैं, मन वचन काय को योग कहते हैं। 3 योग होते हैं ना, मनोयोग, वचन योग और काय। तो ये 3 योगों के क्या कह रहे हैं, व्यापार वैमनस्यात्, यानी व्यापार मन वचन काय की वृत्ति प्रवृत्ति, और क्या कह रहे हैं कि वैमनस्यात्, 2 शब्द है, व्यापार और वैमनस्य। व्यापार अर्थात मन वचन काय की प्रवृत्ति, उसको क्या करना, उसको रोकना, क्या कर रहे हैं, रोकना। और क्या कर रहे हैं कि वैमनस्यात् अर्थात मनोवृत्ति, जो मन में जो व्यग्रता है, जो मन में जो कलुषता है,
जो मन में क्रोध मान माया लोभ आदि राग द्वेष आदि जो विचार चल रहे हैं, ऐसी क्या मन की वृत्ति निवृत्ति का। हाँ, इसके क्या कहा विनिवृत्तिया, यानी निवृत्ति होना, इसका क्या होना नियंत्रण नियंत्रण होना, करना, इसका क्या होना शुद्ध होना, शुभ होना। क्या कहा कि अशुभ से बचो, मन वचन काया की जो अशुभ प्रवृत्ति है, जो हिंसा चोरी झूठ कुशील आदि जो 5 पाप रूप जो मन में विचार, सबसे पहले क्या होता है कि विचार कहाँ होता है, मन में उत्पन्न होते हैं। बुरे या अच्छे जो भी विचार होते हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से शुरू होती है, मन से शुरू होती है। और मन में उत्पत्ति होने के बाद में वचनों के माध्यम से उसकी व्यक्ति होती है। हाँ, क्या करते हैं, वचन से उसे व्यक्त करते हैं। और फिर क्या होता है, काया के माध्यम से उसकी क्रिया के द्वारा प्रवृत्ति करते हैं। तो मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति जो कैसी है, बुरी है, जो खोटी है, जो दुर्ध्यान कहा जाए जिसके लिए, दुर्विचार है, दुर्वचन है। मन में भी नहीं लेकर के आना ऐसा दुर्विचार, पापरूप विचार, वचनों के माध्यम से भी उसे व्यक्त नहीं करना और काया के माध्यम से नहीं करना। इसे रोकने का नाम, इसकी निवृत्ति होना। और कह रहे थे वैमनस्य, कि वैमनस्य यानी कलुषता नहीं। क्रोध होता ना सबसे जो बुरा है वो क्या है, क्रोध है हमारा। और क्रोध का जो विकृत रूप है उसको क्या कहते हैं, वैर, दुश्मनी जिसे कहते हैं ना, वैर। क्रोध जब है ना अपना विकृत रूप, जैसे जिस कहते हैं ना सड़ी हुई चीज होती है ना, वो चीज सड़ जाए तो उसका क्या रूप हो जाता है, उसको क्या, उसका विभत्स रूप हो जाता है। उससे पूरा उसका कोई रूप नहीं हो सकता। कोई चीज है शुरुआत में जब उसका उत्पत्ति होती है, फ्रेश जब वो रहता है, और वो जब सड़ जाए, तो फल आदि सड़ जाए, जो अचार मुरब्बा आदि कैसे सड़ जाती है, तो वो क्या होता है, बास आने लगता है। उसी प्रकार से क्रोध, तो क्या हुआ, सामान्य रूप से आपको क्रोध आता है। और क्रोध का कारण क्या होता है, ईर्ष्या आदि जो है, प्रतिद्वंदता आदि है, या आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं होना, आपके अनुकूल नहीं होना, आपके अनुसार नहीं होना। इसके कारण स्वरूप क्या होता है, मन में क्रोध आता है। अब क्रोध आया तो क्या किया कि उस समय तो कुछ कर नहीं पाया, या कर भी पाया तो बड़े छोटे स्तर पर, मन में लेकिन धार लिया, छोड़ना नहीं। तो यहाँ पर अच्छा वैमनस्य, जो दुश्मनी का भाव है, जो वैमनस्य का भाव है, जो कलुषता का भाव है, ये बैर को, ये विरोध को, इसको त्यागो, त्याग, इससे निवृत्ति होगी। अब इन बातों से निवृत्ति होगी, इनका अभाव होगा, तो क्या कर रहे हैं, अंतरात्म विनिवृत्त्या, फिर क्या करे, मन के सूक्ष्म विकल्पों की निवृत्ति। अब क्या हुआ कि मन में जो है ना सूक्ष्म, एक होता है स्थूल जो सामान्य रूप से नहीं, और एक होता है सूक्ष्म। तो उसमें क्या होता है, संकल्प और विकल्प चलते हैं, संकल्प और विकल्प। क्या मैं ऐसा करूंगा, ये क्या हुआ अंदर, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर देता है। ये जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं, अंदर में जो उथल पुथल चल रही है, तो कह रहे हैं कि इन सब का निवृत्ति को क्या कर रहे हैं, अंतरात्म विनिवृत्त्या, अंतस की जो है ना, अंतस की जो विकल्प है, अंतर में जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं, उसकी कह रहे उसकी निवृत्ति हो, है ना। मनोवचन काय के अशुभ प्रवृत्ति को रोक करके और कलुषता को दूर करके, और क्या कहा कि भाई अंतर में जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं उसका अभाव करके क्या करें, उपवास के दिन वा अथवा एक भुक्तेवा क्या करें,
एक आसन के दिन, या तो आपका क्या हो उपवास हो गए, अष्टमी चतुर्दशी आदि के जो प्रसंग होते हैं वहां पर क्या आदमी उपवास, वो उपवास का दिन हो आपका। और फिर दूसरा क्या कहा कि भाई एकादशी, जिस दिन आपने एकादशी, इन्हीं अष्टमी चतुर्दशी आदि के दिन में शक्ति अनुसार आप एकासन भी कर सकते हैं और उपवास भी करते हैं लोग। तो ऐसे उपवास और एकासन आदि के दिन क्या करें, और अन्य समय भी सामयिकम बदनियात, सामयिक को बढ़ाना चाहिए। उपवास किस लिए किया, भोजन का त्याग किस लिए किया, क्या आज मैं भोजन नहीं करूँ, तो भाई खाने पीने का त्याग किया क्या, रोटी सब्जी आदि का त्याग किया क्या, रोटी सब्जी का त्याग करने का, भाई चारों प्रकार के आहार को मैं ग्रहण नहीं करूंगा, ये किस लिए ऐसा संकल्प लिया, उपवास को धारण क्यों किया, कि मैं इस विकल्प से छूटूं। क्या कहा, निवृत्ति का नाम धर्म है, मेरी क्या हो, निवृत्ति हो। और ये जो मेरे अंदर में जो भोजन आदि का विकल्प चल रहा था, अब क्या होता है, सुबह से कैसा विकल्प होता, आज क्या बनाना है, सबसे पहला तो उठते ही क्या हो जाता है, आज क्या बनाना है? अब बनाना है तो उसके लिए फिर जुगाड़ करेंगे, ये सामान वामान लेकर के आएंगे, उस समय से विकल्प चालू हो जाता है। अब चालू हो गया तो बन गया, तब खाने का विकल्प है। तो आज को क्या है, मेरा उपवास, आज क्या हो गया, कोई विकल्प ही नहीं। अब मैंने विकल्प से छूटा, तब मैं क्या करूंगा, अब आत्मा का उपवास अर्थात आत्मा में वास करने का नाम क्या है, उपवास है। और आत्मा में वास, आत्मा का ध्यान सामायिक तभी होगा जब आप विकल्प से छूटे। ये भोजन आदि भी क्या थे, ये विकल्प थे। और आज क्या किया, अष्टमी चतुर्दशी आदि का विशेष दिन है, तो आज में तो उपवास है, आज मैंने उन विकल्पों का त्याग कर दिया, और आज मैं क्या करूंगा, तो क्या कह रहे हैं कि सामायिक मद दिया, सामायिक की वृद्धि करते। रोज तो क्या करते थे कि 2 टाइम 1 टाइम 3 टाइम सामायिक करते थे, अब क्या करेंगे, आज तो पूरा दिन मेरे लिए क्या है, प्रभु की आराधना, प्रभु की भक्ति के लिए ध्यान की। अब सामायिक का मतलब ये मत समझ लेना कि दिन भर माला फेरते रहेंगे, दिन भर क्या होगा, अब फेर नहीं सकते, लेकिन क्या होगा, आज मैं शुभ में लगा, आज मैं स्वाध्याय करूंगा, आज मैं भगवान की आराधना करूंगा, आज मैं भगवान की भक्ति करूंगा, आज एक विधान कर लेते हैं। ऐसे उसके बाद स्वाध्याय है, उसके बाद जाप है, ऐसे हम शुभ में प्रवृत्ति करेंगे। ये उपवास आदि क्या किस लिए, कि मेरी प्रवृत्ति कैसी हो, शुभ रूप हो, और शुभ में लगा रहेगा तो शुद्धता की ओर अग्रसर हो जाएगी। इसलिए कहा कि सत्य अनुसार क्या कहा, एक मुक्ति, एकासन। आप उपवास नहीं कर सकते हो तो क्या करो, एकासन भी इसलिए कि भैया आपके शरीर चलता रहे, आपकी ऐसा व्याकुलता नहीं हो। अब क्या हुआ कि एक आसन में भी क्या रहता है कि भैया उधर में जैसे ज्यादा भोजन ग्रहण करिए, जो 2 टाइम 3 टाइम आदि भोजन ग्रहण करें, तब क्या गरिष्ठ भोजन को ग्रहण किया तो ऐसे में क्या होगा, प्रमाद आएगा, ऐसे में आलस आएगा, ऐसे में नींद आएगी, तो वहां पर ध्यान सामायिक आराधना भी नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहा, भैया एक टाइम उपवास भोजन को ग्रहण, एकासन, उपवास करो या करो एकासन, एक टाइम भोजन को ग्रहण करो, और क्या करो, अपनी सामायिक की वृद्धि करो, अपनी विशुद्धि को बढ़ाओ। इस प्रकार से अपन ने भाव संबंधी विचार को जाना, आगे और जानेंगे। आज हम तक रखते हैं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय, परमेश्वरी भगवान की जय, गुरुनायक पार्श्वनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, नायक महावीर भगवान की जय, बाहुबली भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, आचार्य श्री कुमकुम गुरुदेव की जय, आचार्य श्री समंत भज्जी
जी स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय। इमाम गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। निकम नोबल महाराजों की जय। भक्तसांगी मामी माता की जय। श्री रत्नोत्तम साहबाचार्य जय। जैन धर्म की जय देवलक्ष्मी दिवस महाराज की जय, जय, जय। दीनदयालु के लिए